नंदे किशोर जी माखन चोर जी देखी के कंकर चलाबै छै। फोरली गगरिया रोके डगरिया यमुना में रास रचाबै छै। गोविंद जय हरि गोपाल जय जय। आज आपके बीच जो क्लास लेकर उपस्थित हूँ, कृष्ण भक्ति से संबंधित श्याम, माखन चोर, चित चोर, कन्हैया, मुरलीधर, मोहन, गोपाल, नंद किशोर के नाम से जानते हैं। कृष्ण भक्त कवि रस खान 10वीं क्लास बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपके बीच मस्तिष्क रूपी एटम बम तैयार करवाने के लिए उपस्थित हूं। आप स्वयं क्लास का इंतजार करते होंगे। प्रेम से ओत-प्रोत क्लास, प्यार, स्नेह, इश्क, मोहब्बत, लव से संबंधित क्लास लेकर उपस्थित हूं। आप जिस क्लास का इंतजार कर रहे थे, आज वही घड़ी आ गई जिसका था मुझे इंतजार। आज वो समय आ गया। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। काव्य खंड का दूसरा चैप्टर, 10वीं क्लास काव्य खंड का दूसरा चैप्टर है, जो रसखान के द्वारा लिखा हुआ है। प्रेम की खजाना श्री राधिका है। उस प्रेम रूपी रंग में रंगने वाले प्रेमी कृष्ण हैं। नंद के किशोर हैं, माखन चोर हैं। बहुत ही मजेदार क्लास आज है और प्रेम, प्यार, स्नेह, इश्क, मोहब्बत, लव सब स्टूडेंट सुनने की इच्छा रखता है। उस क्लास के लिए इंतजार करते रहता है। इसके बाद के क्लास में प्रेम के मार्ग को बताया जाएगा, जो घनानंद के बारे में बताएंगे। लेकिन आज रस खान, जिन्हें रस के खान कहे जाते हैं, जिन्हें रस का खान कहते हैं, रस माने आनंद के खान, कवि रस खान के द्वारा लिखा हुआ सवैया का अध्ययन करेंगे। ये सवैया क्या होता है? जब छंद पढ़िएगा तो दोहा, चौपाई, सरोठा ये सब का अध्ययन कीजिएगा। यह सवैया जो होता है वह किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है। जैसे कि भगवान कृष्ण के ये भक्त हैं और भगवान कृष्ण इनके आराध्य देव थे। किनका? रस खान का। रस खान के आराध्य देव कृष्ण की इन्होंने प्रशंसा करने का काम किया है। रस खान, जिन्हें आनंद का खान भी कह सकते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता आनंद। रस खान नाम से ही स्पष्ट होता होगा। एक मुस्लिम कवि हैं, मुस्लिम कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं और इनके द्वारा 2 सवैया लिखा हुआ है। देव सवैया जो होता है वह छंद होता है जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा जाता है। यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं, भगवान श्री कृष्ण की विशेषताओं का वर्णन करने का काम किया है। राधा और श्री कृष्ण के युगल स्वरूपों को पहला दोहे में, पहले सवैये में लिखने का काम किया है। दूसरे सवैये में सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर त्यागने के लिए तैयार हैं। रस खान, रसों के खान, आनंद के खान। तो हम पहले लेखक का परिचय, कवि के परिचय से परिचित हो लेंगे। अभी तो क्लास शुरू भी नहीं किए। प्रेम के समुद्र में डूब जाइएगा, लगेगा प्रत्येक दिन इस चैप्टर का हम अध्ययन करें। अभी तो घर बनाने से पहले कुर्सी दिया जाता है, आधार देते हैं। उस कुर्सी को ही पहले देंगे, तब 2 दीवार खड़ा करेंगे। एक होगा प्रेम आईनी श्री राधिका,
प्रेम कहिए, इसी का पर्यायवाची प्यार होता है, इसी का पर्यायवाची स्नेह होता है, इसी का पर्यायवाची इश्क होता है, इसी का पर्यायवाची मोहब्बत होता है। आज ये प्रेम से दुनिया टिका हुआ है और इसी का इंग्लिश लव होता है। कहीं अगर आई लव यू बोला गया तो जूता चप्पल सब होता है, लव बोला गया तो जूता चप्पल सब लगेगा। लेकिन यह प्रेम, धरती से प्रेम, माता पिता से प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति रूपी प्रेम, सबका अलग 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 अर्थ होता है। आप जिस अर्थ में प्रेम को लीजिए, जूता चप्पल खाने के अर्थ में लीजिए, या भगवान के प्रति प्रेम दिखाने में लीजिए, या पशु पक्षी के प्रति, या अपने देश के प्रति, जिस अर्थ में लीजिएगा वैसा अर्थ निकल जाएगा। तो जो व्यक्ति रस के ही खान हो, जो आनंद के ही खान हो, उनका लिखा हुआ चैप्टर कितना मजेदार हो सकता है। भक्ति की भावनाओं में डूब जाइएगा, सिर चालन होना शुरू हो जाएगा। सब खाना पीना त्याग कर आप टुकुर टुकुर मुलुर मुलुर जो है इस चैप्टर को हमेशा उल्टा कर देखते रहिएगा। रात में ग्रीटिंग कार्ड 1 जनवरी की तैयारी नहीं, रसखान के जीवन वृत्त को जानेंगे। रसखान जिन्हें आनंद का खान कहते हैं, वह एक मुस्लिम कवि हैं जिनके जन्म के बारे में निश्चित सूचना प्राप्त नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मतों ने दिया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग स्थान, अलग अलग ईस्वी सन। जैसे जिस किताब का अध्ययन करते हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास की किताब, उसमें आपको ईस्वी सन नहीं दिया हुआ, लेकिन रिसर्च करके खोज करके आपको ईस्वी सन हम लिखे हैं। तो देखिए रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम है। बोर्ड परीक्षा में कभी पूछ सकता है रसखान का मूल नाम क्या है, तो सैयद इब्राहिम। रसखान वही है जिसका नाम है सैयद इब्राहिम, दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए और लिखे प्रेम वाटिका सुजान रसखान प्रमुख रचनाएं। तो देखिए प्रेम आईनी श्री राधिका के रचनाकार कवि हैं। ये दोनों सेवैये को लिखने वाले रसखान हैं, सैयद इब्राहिम हैं। सैयद इब्राहिम नाम से स्पष्ट होता होगा मुस्लिम कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए थे। दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। अब आपको लगता होगा कौन राजवंश में उत्पन्न हुए? पठान राजवंश में। कैसे कवि हैं? तो मुस्लिम कवि हैं। पूरा नाम क्या है? सैयद, यानी मूल नाम, वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम और रचना का नाम है रसखान। रचना करते थे उसमें सैयद इब्राहिम इनको उचित नहीं लगा, इसलिए इन्होंने नाम अपना सिर्फ रखे कौन सी? रसखान। रसों के खान, आनंद के खान है रसखान। और जो रसों के खान होगा उनका लिखा हुआ चैप्टर तो रस से, आनंद से भरा हुआ ही हो सकता है। तो इनका मूल नाम अगर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए, बोर्ड परीक्षा के लिए बिहार सेकेंडरी गोल्डन अनेक प्रकार के टर्म बम खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लास कर लीजिए, आपका सब प्रश्नोत्तर किताब उल्टाते ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। कृष्ण भक्त हैं, मुस्लिम कवि हैं। थोड़ा अटपटान लगता होगा अनौचित पूर्ण बात सर बोल रहे हैं। मुस्लिम हैं, अल्लाह को मानने वाले, मस्जिद को मानने वाले। यहाँ तो आप मंदिर और कृष्ण भक्ति की बात करते हैं। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सहमति दे भगवान। अल्लाह वही है और ईश्वर भी वही है, मानने वाला पर निर्भर करता है। हम भगवान को विभेद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सैयद इब्राहिम मुस्लिम कवि हैं लेकिन संप्रदाय से मुक्त कवि हैं। धर्मवाद नहीं किए, संप्रदाय से मुक्त रहे, धर्म से मुक्त रहे, तब तो कृष्ण की भक्ति किए। नहीं तो अभी कोई हिंदू कवि हो और अल्लाह को माने तो समाज से अलग कर देगा। अगर मुस्लिम कवि हो, अगर कवि है अलग बात है, अगर जो है राम को माने, श्याम को माने तो संप्रदाय से ओत पोत हमारा समाज है। धर्म में हम लोग बंधे हुए हैं,
धर्म में बंद कर वाय आडंबरों से बनकर बहुत कुछ मुक्त होकर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये मुक्त थे संप्रदाय से मुक्त, धर्म से मुक्त कवि सैयद इब्राहिम, जिनका मूल नाम है वह है रस खान, जिनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुआ। तो कब हुआ, लेकिन ये चर्चा आपके किताब में नहीं है। लेकिन एक इनकी रचना है प्रेम वाटिका, 1610 ईस्वी में रचना की प्रेम वाटिका। तो आप तो ये नहीं कहिएगा 1610 के बाद जन्म हुआ। अच्छा, लिखने से पहले जन्म लेंगे कि लिखने के बाद जन्म लेंगे? ये जो रचना की है, दो इनकी प्रमुख रचना याद करना तो आसान है। प्रेम वाटिका, प्रेम की बगीचा, रस खान के द्वारा लिखा हुआ, 1610 ईस्वी में लिखे। इसका मतलब इनका जन्म 1610 से पहले हुआ, 1548 में हुआ। कहाँ? पठान राजवंश में, दिल्ली में हुआ। पठान राजवंश में दिल्ली में जन्म हुआ 1548 में। 1610 से पहले ये भी ईस्वी सन अनुमानित है, कहीं 1533 मिलेगा, कहीं 1548 मिलेगा, लेकिन मतभेद सब जगह है इनका जन्म कब हुआ। किनका? रस खान का। रस खान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। कौन राजवंश में उत्पन्न हुए? पठान राजवंश में। कहाँ हुए? दिल्ली में। कब? 1548 ईस्वी में। इनकी दो प्रमुख रचना है। एक रचना है प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिकाओं में प्रेम से संबंधित चर्चा है। एक है सुजान रस खान, सुजान रस खान, जिसमें कृष्ण की भक्ति है। देखिए, दो रचना इनकी प्रमुख है। संप्रदाय से मुक्त कवि हैं, धर्म से मुक्त कवि हैं, मुस्लिम होते हुए वे कृष्ण के भक्त हैं। ये दो रचना किए। प्रेम वाटिका लिखे 1610 ईस्वी में, और एक इनकी रचना है सुजान रस खान। एक पढ़ेंगे सुजान सागर। घनानंद जिस लड़की से प्यार करते थे, कवि नर्तकी से उसी के नाम पर लिख दिए सुजान सागर, अति सुधो स्नेहक मार्ग शीर्षक में अध्ययन करेंगे। तो बताइए रस खान की दो प्रमुख रचना कौन कौन है? एक है प्रेम वाटिका, कब लिखे? 1610 ईस्वी में। एक लिखे रस खाने में सुजान लगा दीजिए, सुजान रस खान। रस खाने में सुजान लगा दीजिए, सुजान रस खान। प्रेम वाटिका किससे संबंधित है? प्रेम से संबंधित है, प्यार से संबंधित है, इश्क से संबंधित है, मोहब्बत से संबंधित है, स्नेह से संबंधित है, सहानुभूति से संबंधित है। जब लिखे कब? 1610 में। एक लिखे सुजान रस खान। एक में है प्रेम से संबंधित चर्चा, एक में है कृष्ण भक्ति। भाषा का ज्ञान था इन्हें, हिंदी भी जानते थे ये, संस्कृत भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। इनको दीक्षा देने का काम किए विठलनाथ। उन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया। एक शिक्षा गुरु होते हैं जो विद्यालय में नियमता अध्ययन करते हैं, एक किसी धर्म से दीक्षित करने का काम करता है। तो इनके पुष्टि मार्ग का दीक्षा देने वाले इनके दीक्षा गुरु रहे हैं विठलनाथ। याद रख लीजिए, कौन? विठलनाथ। इनके दीक्षा गुरु कौन है? विठलनाथ। कौन सी का दीक्षा दिए? पुष्टि मार्ग का दीक्षा दिए। अकबर के ये समकालीन हैं। और एक चर्चा और करेंगे, इनका रचना का जो काल रहा जहांगीर का राजकाल रहा। इन्होंने किस काल में रचना की है? जहांगीर का जिस समय शासन रहा उस समय इन्होंने रचना किए, और समकालीन रहे हैं अकबर का। अकबर का नाम कौन नहीं जानता है? जहांगीर का नाम कौन नहीं जानता? इनके रचना का काल कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछता है, रचना का काल कब का है? तो जहांगीर का रचना काल है। और ये कवि किनके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। इनका निधन वृंदावन में होता है। अब ये भी है, इसके वदंती के बारे में भी जानेंगे। दिल्ली पर मुगल वंशों का अधिकार हो, क्योंकि दिल्ली में जन्म लिए, पठान राजवंश में जन्म लिए, 1548 में जन्म लिए। जहांगीर के रचना कालों में इन्होंने रचना करने का काम किया। रचना काल इनका जहांगीर के समय में रहा। दो इनकी प्रमुख रचना रही, एक है प्रेम वाटिका, एक है सुजान रस खान। और समकालीन रहे अकबर के। और ये क्या होता है? दिल्ली में रह रहे थे, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम है। रसों के खान है, आनंद के खान है, कृष्ण भक्त हैं, लेकिन मुस्लिम कवि हैं। मुस्लिम कवि हैं। कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति थी, इन्होंने कहा मैं महलों और सोने के महलों को भी कृष्ण के भक्ति के ऊपर मैं न्यौछावर कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा, त्याग दूंगा। दूसरे पद में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला पद में भगवान श्री कृष्ण
और राधिका अर्थात राधा के युगल स्वरूपों का वर्णन करने का काम किया है। इनका निधन हुआ वृंदावन में हुआ, वृंदावन में हुआ। वृंदावन में कब? 1628 ईस्वी। ये भी अनुमानित है, जन्म अनुमानित है कब? 1548। मृत्यु भी अनुमानित है 1628। कहाँ? वृंदावन में। और देखिए ये रह रहे थे दिल्ली में, और दिल्ली पर पहले अधिकार वाला ज्यादा समस्या था, जना अभी आय काटने में ज्यादा समस्या है, घर पर अधिकार करने में, जमीन छीनने में। पहले राजा कहीं कहीं राजाओं पर ही अधिकार हो जाता था, अधिकार कर लिया। दिल्ली पर मुगल राजवंशों का अधिकार हो गया, जिसके कारण पठान राजवंश पराजित हो गया। पराजित होकर बेचारा भाग गए, ब्रजभूमि चले गए, और ब्रजभूमि में जाकर कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। याद रहेगा? याद निश्चित हो जाएगा, याद करने की जरूरत है। अगर फुलेंदर सर जी की यदि क्लास करें और तब पर भी हम जाकर किताब रटे, गेस्ट पेपर रटे, तो हमारे क्लास में आपको उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। ना गेस्ट पेपर, ना किताब देखने की जरूरत है, ना कलम कॉपी खर्च करने के, बिना खर्च का और पढ़ाई भी आपको फ्री में मिल सकता है। तो देखिए मुगल राजवंश ने, मुगल शासकों ने अधिकार कर लिया दिल्ली पर। अधिकार होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो वो हारेगा और एक जीतेगा। जिसमें पठान राजवंश हार गया और मुगल वंश जीत गया, तब बेचारा सबको, इनको पठान राजवंश को भागना पड़ गया। भागते 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 चले गए ब्रजभूमि, और ब्रजभूमि में जाकर कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। कृष्ण के भक्ति में, कृष्ण भक्ति में लीन हो गए, अपने देवता को आराध्य माने, श्रेष्ठ माने, और कहा यही मेरे देवता है, यही मेरे प्रभु है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। नहीं तो दिल्ली में मुगल वंश का जब अधिकार हो गया तो पठान वंश पराजित हो गया। पराजित होने के बाद ब्रजभूमि चले गए, वहां कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। बाद में वैष्णव धर्म का इनके ऊपर संस्कार पड़ गया, और अंत में निधन होता है वृंदावन में कब? 1628 ईस्वी में। इतना जान गए तो लगभग आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अब देखिएगा, पुष्टि मार्ग की दीक्षा विठल नाथ से लिए। इनके गुरु हुए कौन? दीक्षा गुरु विठल नाथ, और विठल नाथ के शिष्य हुए कौन? रसखान, जो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए, 1548 में उत्पन्न हुए, दिल्ली में उत्पन्न हुए। आप देखिए प्रेम वाटिका 1610 में लिखे, इससे पहले इनका जन्म हुआ। 252 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है जो इनके गुरु विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी। ये ऐसे गुरु थे, ऐसे व्यक्ति थे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम जरूर सुने होंगे, भारत दुर्दशा 11वीं में पढ़े होंगे। उन्होंने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारियों। इस मुसलमान हरिजन, हरि के जन, भगवान के जन कवि पर करोड़ों हिंदू जो है प्रभावित हो चुके थे। कोटि सामने करोड़ों हिंदू। तो सुनिए ध्यान पूर्वक। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव, एक भी नहीं छूटेगा। जाइए गेस्ट पेपर उल्टा लीजिएगा, मॉडल सेट उल्टा लीजिए, किताब का कोई कहीं पर आपको ऑब्जेक्टिव का सेट मिलेगा, सब बनाकर देखिएगा। क्लास खत्म होते हुए एक भी ऐसा नहीं आपसे नहीं बन सकता। अब चलते हैं जिसका आपको इंतजार है, प्रेम सुनने का, प्यार सुनने का, लव सुनने का। सुनिए अब जो चीज सुनना चाहते हैं। तो पहला प्रेम वाटिका, दूसरा सुजान रसखान। अब ये प्रेम वाटिका में प्रेम की चर्चा है। राधा और श्री कृष्ण के युगल स्वरूप को वर्णन करते हैं रसखान, मुस्लिम कवि, कृष्ण भक्त कवि, संप्रदाय से मुक्त कवि। पहले पदों में राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप को वर्णन करते हैं रसखान, और जिसमें कहते हैं प्रेम आईनी, प्रेम की आईनी। प्रेम की आईनी माने खजाना या भंडार, प्रेम की भंडार, प्यार की भंडार, स्नेह की भंडार श्री राधिका है। प्रेम की भंडार कौन है? राधा है। प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। कहते हैं प्रेम की आईनी है, प्रेम की खजाना है, प्रेम की भंडार है श्री राधिका। प्रेम वरन
यहाँ हुआ प्रेम माने प्रेम और वरण माने होता है रंग। प्रेम रूपी रंग में रंगने वाले नंद नंद अर्थात नंद के पुत्र कौन? कृष्ण है। प्रेम आईनी, आईनी माने कभी कभी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है आईनी का अर्थ क्या होता है, तो जवाब दीजिएगा खजाना। आईनी का अर्थ होता है खजाना। लगेगा जो फेस टू फेस क्लास करते हैं वैसे कीजिए, तो सुनिए वैसे ही कर रहे हैं। प्रेम का मतलब प्रेम होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है। अभी बच्चा पढ़कर प्रेम के पीछे दौड़ रहा है, जिस प्रेम के पीछे दौड़ना चाहिए उस प्रेम के पीछे नहीं, जूता चप्पल खाने वाले प्रेम के पीछे हम दौड़ रहे हैं। प्रेम की खजाना, प्रेम की आईनी माने खजाना या भंडार। प्रेम की खजाना कौन है? श्री राधिका है, अर्थात राधा है। प्रेम वरण नंद नंद, उस प्रेम रूपी रंग में रंगने वाले प्रेमी, उस प्रेम रूपी रंग में रंगने वाले प्रेमी श्री कृष्ण है। प्रेम वाटिका के, प्रेम रूपी बगीचा के दो माने दोनों, कौन? राधा और कृष्ण। प्रेम रूपी बगीचा के दोनों माली, माली है कृष्ण और मालिन है राधा। द्वंद्व, माली और माली कौन समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है माली और माली, माली और मालिन। माली किसे कहा गया? श्री कृष्ण को कहा गया। और मालिन किसे कहा गया? राधिका को अर्थात राधा को कहा गया। तो प्रेम आईनी श्री राधा, आईनी का अर्थ खजाना या भंडार। प्रेम की आईनी, प्रेम की खजाना, प्रेम की भंडार कौन है? श्री राधिका है। प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम रूपी वरण में, प्रेम रूपी रंग में रंगने वाले प्रेमी श्री कृष्ण हैं। नंद किशोर हैं, माखन चोर हैं, चित चोर हैं। प्रेम रूपी वाटिका के, प्रेम रूपी बगीचा के, जैसे फुलवारी के फूल को विकसित करने में, फुलवारी के फूल को विकसित करने में माली और मालिन का योगदान होता है। देखिए फुलवारी में यदि फूल है, इन्हें सोचिए मालिक तोड़ कर जाकर बेच देते हैं, ऐसा नहीं। दिन रात मेहनत करना होता है, सींचना होता है, कटिंग करना होता है, तब उस फुलवारी के फूल में कली से फूल विकसित होता है। तो जिसे माली और मालिन कहते हैं, जो कि फुलवारी में माली और मालिन का योगदान होता है। तो प्रेम की जो बगीचा है उसमें जो प्रेम का फूल खिलेगा उसमें माली और मालिन का योगदान होता है। प्रेम वाटिका के दो माली है, एक है माली और मालिन है। माली है श्री कृष्ण, मालिन है राधिका। मोहन छवि रस खानी, लखी अब दीर्घन अपने नाही। मोहन के, मोहन कृष्ण को कहते हैं, मोहन के छवि को, मोहन के स्वरूप को रसखान लाखी। रसखान ने जब देखा मोहन के छवि को, मोहन के स्वरूप को, मोहन के रूप को जब रसखान ने देखा, अब दीर्घ माने आंख, नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, विलोचन भी कहते हैं, अक्षी भी कहते हैं, पट भी कहते हैं, दीर्घ भी कहते हैं। आंख, 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 निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता जिसमें पढ़ते हैं, कहा जाता है नैन है तो चैन है, नहीं तो दुनिया बेचैन है। कभी चलाओ न नैनों से बानरे। नैन माने दीर्घ माने आंख होता है। कहता है जब ये मोहन के छवि को, कृष्ण के छवि को, मोहन के स्वरूप को जब किसने देखा, रसखान ने देखा, तो उनके आंखें भी बस में नहीं रह पाया। आंचे आवत धनुष से, किस प्रकार? जैसे धनुष से यदि बाण को छोड़ते हैं तो लोग एक टक से देखते रहता है लगा या नहीं। तो भगवान मोहन के स्वरूप को देखा तो रसखान की आंखें भी बस में नहीं रह पाया। जैसे धनुष से बाण छूटता है, एक टक से निहारते रहता है, उसी प्रकार छूटे सर से जाही। भगवान को दर्शन पाने के लिए, कृष्ण को दर्शन पाने के लिए, कृष्ण को निहारने के लिए धनुष पर जो बाण चढ़ाकर लोग देखते हैं, उसी प्रकार देखते रह जाते हैं। कौन? आंचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाही। जैसे धनुष से बाण छूट जाता है तो लोग एक टक से उस तरफ देखते रहता है, उस प्रभु को इसी रूप में देखते हैं रसखान। मोह मन मानिक ले गयो, रसखान कहते हैं ये कृष्ण, ये गोपाल, ये नंद किशोर मेरे मानिक रूपी, मोह मन, मेरे मानिक रूपी, रत्न रूपी जो मन था,
मोह मन मानिक ले गयो, चिते चोर नंदनन। चित्त को चुराने वाला, हृदय को चुराने वाला नंद के बेटा अर्थात कृष्ण ने चित्तचोर। चित्तचोर किसे कहा गया? चित्तचोर किसे कहा गया? कृष्ण को कहा गया। क्यों? जो इनके भक्ति में लीन होता था, कभी अलग होना पसंद नहीं करते थे, उनके हृदय को चुरा लेते थे, इसलिए श्याम को चित्तचोर भी कहा गया है। तो देखिए, चोर की उपाधि भी तो भगवान श्री कृष्ण को ही मिला। तो क्या छलिया भी कहा गया? कहा जाता है ना, कभी मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चोरी ही बेचने आया। तो देखिए क्या है, मेरे मानिक रूपी मन को, चित्त को, हृदय के चुराने वाले चोर नंद किशोर का बेटा ने चुरा लिया। नंद के बेटा ने चुरा लिया। अब बेमन, मेरे मन को चुरा लिया, तब मैं बिना मन का हो गया। बेमन, बिना मन का हो गया। मैं का करूं, अब हम की करियो। श्री कृष्ण हमार हृदय चुराई ललको, मानिक रूपी जो हमार मन रहे ओकरा चुराई ललकै। तो कहता है अब बेमन मैं का करूं, अब मैं बिना मन का हो गया। अब मैं क्या करूं, पड़ी फेर के फंद, मैंने इनके फेर के फंद में, कृष्ण के फंद में अर्थात जाल में फंस गया। चित्त को, हृदय को चुराने वाले नंद के किशोर ने मेरे हृदय को चुरा लिया। मानिक रूपी जो मन था उसको चुरा लिया। अब मैं बिना मन का हो गया। अब मैं क्या करूं, पड़ी फेर के फंद, मैंने कृष्ण के जाल में फंस गया। प्रेम नंद किशोर जा, माने जब से कहते हैं प्रीतम, अब यहाँ प्रेम नहीं है, प्रीतम। प्रीतम नंद किशोर, हे प्रिय नंद किशोर, जा दिन तै नैनियों लगियो। जब से तुम्हारे तरफ मैंने देखा, अपने नैनों से, अपने आंखों से, प्रीतम नंद किशोर, जब से मैंने तुम्हें देखा, हे प्रिय नंद किशोर, हे नंद के लाल, हे गोपाल, जब मैंने तुम्हें देखा तो मन पावन हो गया, मन पवित्र हो गया। चित्तचोर, हे चित्तचोर, मेरा मन पवित्र हो गया, पलक ओट नहीं कर सकूं जब से मैंने तुम्हें अपने आंखों से देखा। हे प्रीतम नंद किशोर, हे चित्तचोर, मेरा मन पवित्र हो गया। अब मैं आंख तो छोड़ दीजिए, अपना आंख की जो पलकें हैं उसे भी मैं अलग नहीं कर सकता हूं। बताइए, समझ में आए? आईनी का मतलब खजाना। कभी कभी कमेंट में बॉक्स जो है उसमें लिखा कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा क्लास, और जो अर्थ कैसा लगा, स्पीड में पढ़ा रहे हैं कि धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तब हमें उत्साह बढ़ेगा। और अगर बेहतर क्लास है, लगता है हमारे बातों को आपका साथी भी समझ सकता है, आपके रिश्तेदार में कोई स्टूडेंट 10th क्लास में है, आपके पड़ोसी में है, इस वीडियो को, इस क्लास को उस स्टूडेंट तक शेयर के माध्यम से पहुंचाइए, जिससे उसको भी फायदा, उन छात्रों को मिल सके जो बोर्ड परीक्षा में अगर उसे अंक आता है तो कुछ मेरा भी योगदान हो सकता है। तो देखिए क्या है, प्रीतम नंद किशोर, हे प्रिय नंद किशोर, जब से मैंने तुम्हें इन आंखों से देखा मेरा मन पवित्र हो गया। भगवान के देखने के बाद किसका मन पवित्र नहीं हो सकता है? आंख तो छोड़िए, मैं अपना पलक भी अलग नहीं कर सकता हूँ। ये स्विचर वाला पलक नहीं, बॉलर जलाते वो नहीं, आंख की जो पलकें हैं। तो क्या है, पहला अर्थ लगभग बढ़िया से समझ गए होंगे, प्रेम आईनी श्री राधिका। तो बताइए, माली किसे कहा गया? कृष्ण को। मालिन किसे कहा गया है? राधिका को। आईनी का अर्थ क्या होता है? खजाना। प्रेम की खजाना कौन थी? श्री राधिका। उस रंग में रंगने वाले कौन थे? नंद किशोर थे। अच्छा, माली और मालिन किसे कहा गया? माली कहा गया कृष्ण को, मालिन कहा गया राधिका को। क्यों कहा गया? जैसे फुलवारी के फूल को विकसित करने में जो है माली और मालिन का योगदान होता है, उसी प्रकार प्रेम रूपी वाटिका में
जो फूल विकसित प्रेम का किया जाता है उसमें राधा और कृष्ण का योगदान, इसलिए माली और मालिनी। चित्तचोर क्यों कहा गया? जब इनके भक्ति में कोई लीन होता था तो उसके हृदय को चुरा लेते थे, उससे पलक अलग नहीं कर सकता था, आंखें अलग नहीं कर सकता था। और कहा मेरे नंद किशोर जो है, चित्तचोर जो है, मेरे रत्न रूपी मन को उन्होंने चुरा लिया, जिसके कारण मेरा मन बेमन हो गया। अब मैं उनके जाल में फंस गया, उनके जाल से मैं अलग नहीं हो सकता हूं। दूसरे पद में सुनिए, लोग तो प्रसाद चढ़ाते हैं, दुर्गा पूजा के समय जाकर बसाता चढ़ाएंगे, नारियल जाकर फोड़ेंगे, चढ़ावे के रूप में बहुत कुछ चढ़ाएंगे, लेकिन इनकी भक्ति में देखिए कितना त्याग है। करील के कुंजन ऊपर वारों, करील जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में कटीली झाड़ी होती है, उस झाड़ी में जो फूल विकसित होता है वह मन को आनंदित कर देता है। करील के कुंजन के ऊपर अर्थात श्री कृष्ण के ऊपर उस कटीली झाड़ी में अगर मिल जाए, ब्रजभूमि में मिल जाए, तो मैं उस करील के कुंजन के ऊपर मैं सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूं, त्यागने के लिए तैयार हूं। कौन कहते हैं? रसखान कहते हैं। करील के कुंजन के ऊपर वालों, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी है जो कटीली होता है, जो पत्ता से रहित होता, पत्ता नहीं होता है, उसमें जो फूल विकसित होता है वो हृदय को आनंदित कर देता है। उस करील के कुंजन के ऊपर सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। कौन? रसखान। कहते हैं या लकुटी और कामरिया पर राज तीहूं पूर के तजी डारो। एक छोटी लाठी, गाय को यदि चराते हैं तो गाय के सराने समय लोग छोटी लाठी लेकर चलते हैं, लाठी लेकर चलते हैं। और एक कम्बल होता है, कंबल, कंबल गर्मी के दिनों में उड़ते हैं। कहते हैं एक लाठी और कंबल पर मैं अगर गाय के चराने वाला लाठी मिल जाए और ग्वाला वाला यदि कम्बल भी मिल जाए तो मैं, ग्वाला वाला कौन हो सकता है? श्री कृष्ण का होगा। तो एक लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का जो सुख होगा या सोने के महल का जो सुख होगा, मैं तीनों लोगों के सुख को मैं त्याग दूंगा एक लाठी और कंबल पर। और सुनिए, आठों सिद्धि, और आठों सिद्धि का जो सुख होगा, 9 निधियों का जो सुख होगा, नंद की गाय चरारी विसारो। नंद की गाय को चराने में मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी त्याग दूंगा। अर्थात कहते हैं छोटी लाठी और कंबल पर तीनों लोकों के राज्यों को त्यागने वाले, नंद के गाय को चराने में विसर जाने वाले, 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख। कहता है 8 सिद्धि का जो सुख होगा, 9 निधियों का सुख होगा, जो नंद के गाय को चराने में जो बिसर गए, भूल गए। कहते हैं रसखानी कवों, रसखान कवों से बहुत देरों से इन आँखिन, अपने आंखों से, अपने नयन से, अपने नेत्रों से। कहता है एक छोटी लाठी और कम्बल पर तीनों लोकों के राजों के सुख को त्यागने वाले, 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुखों को नंद के गाय को चराने में भूल जाने वाले, वैसे त्यागी भगवान के ऊपर मैं इंद्रलोक का भी यदि सुख मिल जाए तो उसके सुख को भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। रसखानी कवों, रसखान की इनकी आंखें, यहाँ की वर्जभूमि, ब्रजभूमि और बनबाग, यहाँ की बाग और तालाब को निहार रहा है। कौन? भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए। कहा उनके ऊपर मैं कलधौत अर्थात इंद्रलोक का भी सुख होगा, उसको भी मैं बलिदान कर दूंगा। क्योंकि जिन्होंने एक छोटी लाठी और कंबल पर तीनों लोकों के राजों के सुख को त्याग दिया, 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को नंद के गाय को चराने में बिसर गए, वैसे भगवान के ऊपर रसखान कहते हैं इन आँखों से कब से ब्रजभूमि के बाग, बगीचा और तालाब को निहार रहा है। ये रसखान बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं यहाँ की ब्रजभूमि को और यहाँ के तालाब को, यहाँ के बगीचा को निहार रहा है। कोटि रो कलधोत, कोटि माने करोड़ों,
इंद्र लोकों का कलधौत का जो सुख होगा, करील के कुंजन ऊपर वारों, अर्थात कटीली झाड़ी में जो फूल विकसित होता है जो हृदय को आनंदित करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मैं सब कुछ त्यागने के लिए, बलिदान करने के लिए, सोने की महल का जो सुख होगा मैं इनके ऊपर सब कुछ त्याग दूंगा। क्योंकि ये रसखान की आंखें यहाँ की ब्रजभूमि, यहाँ के तालाब, यहाँ के बगीचों को निहार रहा है। कब हमें प्रभु से दर्शन हो जाए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए, और करील के कुंजन के ऊपर अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मैं सब कुछ त्यागने के लिए, सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूं। बताइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जाकर कुछ नहीं कीजिए, किताब सामने में रखिए, उल्टाइए, और हमें पूछने की आवश्यकता नहीं। जहां तक व्याख्या है, व्याख्या यदि रहे तो प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पद्यांश है तो पद्यांश, क्योंकि पदभाग है, या पंक्ति है पंक्ति, पंक्तियां है तो पंक्तियां। गोधूली भाग 1 भाग आपका गोधूली भाग 2 है, 9th क्लास का गोधूली भाग 1 है और इसका गोधूली भाग 2 है। तो कोई पंक्ति दे देगा और कहेगा मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सके, इसका कहेगा 100% व्याख्या करें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक रसखान है, और इस पंक्ति में कहने का भाव ये है। आपका ये प्रश्न उत्तर खत्म। प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। घनानंद के द्वारा लिखा गया शीर्षक बहुत ही आनंदित होगा जब घनानंद के जीवन वृत्त को सुनेंगे। तो ऐसे कवि थे जो नाचने वाले से गाने वाले कवि प्यार करते थे, माता पिता जान नहीं जाए प्यार करते थे। तो ऐसा लिखे जो सुजान सागर लिखे, क्योंकि सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। इस क्लास के लिए आपको इंतजार करना होगा। तत्काल इस क्लास को आप बेहतर ढंग से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लेखक का परिचय जो है आप अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए। बहुत ही 2025 आने में कम समय है, हम प्रयास करेंगे पहले पद भाग को आगे बढ़ा दें जिसमें आपको समस्या उत्पन्न होती है। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।